हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज सर्वेश। चलिए पढ़ते हैं, क्लास में आगे। कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कल मैंने आपको फ्यूचर पढ़ाया था। फ्यूचर यानी कल के बारे में, जो आने वाला कल है उसके बारे में पढ़ाया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एंड क्लास में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कन्वर्सेशन कर लेते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन जरूरी है। बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो पूछ लेते हैं, सर क्या हालचाल है? क्या बोलो सर, कैसे? बोलो हाउ आर यू सर। क्या बोलेंगे? बोलो हाउ आर यू सर। बोलो मैं गुड। बोलो आई एम गुड। बोलो सुपर हूँ, आई एम सुपर। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में यूज कर रहे होंगे। बिकॉज इस तरह की अगर आप बात बोलोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा। समटाइम दूसरे लोग ये भी फील करेंगे कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। अगर आप कुछ नया लर्न कर रहे हो, ठीक है, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू मतलब कुछ नया लर्न कर रहे हो। बोलो आई एम सुपर। क्या बोलेंगे? बोलो आई एम सुपर। बोलो आप कैसे हो? पहले बोलते ना थैंक यू एंड यू। बोलो थैंक यू एंड यू। बोलो थैंक यू एंड यू। क्या बोलेंगे? बोलो थैंक यू एंड यू। बोलो मैं भी ग्रेट हूँ। बोलो आई एम ग्रेट। क्या बोलेंगे? बोलो आई एम ग्रेट। बोलो लाइफ कैसी है आपकी? लाइफ के बारे में पूछ लो। बोलो हाउज योर लाइफ। क्या बोलेंगे? बोलो हाउज योर लाइफ। बोलो अच्छी है। बोलो इट्स गुड। क्या बोलेंगे? बोलो मार्वलस है। बोलो इट्स मार्वलस। क्या बोलेंगे? इट्स मार्वलस। एक बार बोलिए, इट्स मार्वलस। क्या बोलेंगे? इट्स मार्वलस। बोलो सुपर्ब है, इट्स सुपर्ब। क्या बोलेंगे? इट्स सुपर्ब। बोलो अच्छी होती चली जा रही। बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। क्या बोलेंगे? बोलो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। क्या बोलेंगे? इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। बोलो आपकी इंग्लिश कैसी है? बोलो हाउज योर इंग्लिश। क्या बोलेंगे? बोलो हाउज योर इंग्लिश। बोलो अच्छी होती चली जा रही है। बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। क्या बोलेंगे? बोलो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। बोलो मैं भी गेटिंग अलोंग फाइन होती है। बोलो आई एम गेटिंग अलोंग फाइन। क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग अलोंग फाइन। क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग अलोंग फाइन। तो क्या आप दिल्ली जाओगे? बोलो विल यू गो टू दिल्ली। क्या बोलेंगे? बोलो विल यू गो टू दिल्ली। बोलो विल यू गो टू दिल्ली। बोलो मैं दिल्ली जाऊंगा। बोलो आई विल गो टू दिल्ली। क्या बोलेंगे? आई विल को आई आई। बोलो आई विल गो टू दिल्ली या आई विल गो टू दिल्ली। क्या बोलेंगे? आई विल गो टू दिल्ली। क्या आप जानते हो? बोलो डू यू नो। क्या बोलते हैं? बोलो डू यू नो। बोलो मैं नहीं जानता। बोलो आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। बोलो राम कॉलेज जाता है। कैसे बोलोगे? वो सेंटेंस भूल जाओ। बोलो राम गो टू कॉलेज। क्या बोलेंगे? बोलो राम गोज टू कॉलेज। क्या बोलेंगे? राम गोज टू कॉलेज। बोलो मैं कल कॉलेज गया था। आई वेंट टू कॉलेज एस्टरडे। क्या बोलेंगे? बोलो आई वेंट टू कॉलेज एस्टरडे। बोलो बोलने से बोलना आता है। बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता है। वो राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। क्या बोलेंगे? राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। क्या आप जानते हो चाय कैसे बनाते हैं? बोलो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। बोलो मैं नहीं जानता। बोलो आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। क्या बोलेंगे? बोलो आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। जैसे मैंने आपको चाय बनाना सिखाई इंग्लिश में कि हम चाय कैसे बनाते हैं। आई होप आप उस तरह की चाय बना रहे होंगे। बिकॉज चाय बनाना, अगर ये चाय बनाएंगे फिर आप चपाती बनाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन मेक अ प्लानिंग ऑल्सो। आप छोटी स्टोरी बना सकते हैं। इट इज अ लाइक ए स्टोरी। 5 मिनट का एक इंसिडेंट आप उसको इंग्लिश में डिफाइन करो तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बोलो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बोलो माई कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। क्या बोलेंगे? मेरा कॉन्फिडेंस दिन पे दिन बढ़ जा रहा है। तो इट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो कॉन्फिडेंस की बात कर लेते हैं। बोलो माई कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। बोलो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। बोलो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। क्या बोलेंगे? बोलो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। और क्या बोलते हैं? करप्शन बढ़ता जा रहा है। बोलो करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्या बोलेंगे? बोलो करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो क्या आप जानते हो? बोलो डू यू नो। क्या आप सर्वेसर को जानते हो? बोलो डू यू नो सर्वेसर। बोलो मैं जानता हूँ सर्वेसर को। बोलो आई नो सर्वेसर। क्या बोलेंगे? आई नो सर्वेसर। बोलो क्या आप जानते हो अंग्रेजी कैसे बोलते हैं? बोलो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बोलो आई नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलो? बोलो आई नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। बोलो क्या आप इंग्लिश बोलोगे? बोलो विल यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? बोलो विल यू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं इंग्लिश बोलूंगा। बोलो आई विल स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई विल स्पीक इंग्लिश। क्या आप विदेश जाओगे? विदेश जाना क्या था? एब्रॉड, ABROAD। बोलो विल यू गो टू एब्रॉड। क्या बोलेंगे? बोलो विल यू गो टू एब्रॉड। क्या बोलेंगे? बोलो मैं एब्रॉड जाऊंगा। बोलो आई विल गो टू एब्रॉड। क्या बोलेंगे? आई विल गो टू एब्रॉड। क्या आप मार्केट गए थे? डिड यू गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे? बोलो डिड यू गो टू मार्केट। बोलो मैं मार्केट गया था। आई वेंट टू मार्केट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या बोलेंगे? बोलो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बोलो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बोलो आई एम गेटिंग योर पॉइंट। क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग योर पॉइंट। कहते हैं ना प्रैक्टिस से मनुष्य परफेक्ट बनता है। बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोलेंगे? बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोलेंगे? बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोलो परफेक्ट। बोलो मैं परफेक्ट हो रहा हूँ। बोलो आई एम गेटिंग परफेक्ट। क्या बोलेंगे?
ऐसा बोल सकते हैं आई एम गेटिंग परफेक्ट। बोलो क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? बोलो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोलेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बोलो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बोलो आई एम गेटिंग योर पॉइंट, क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग योर पॉइंट। क्या वॉल्यूम कम करूँ? बोलो शुड आई टर्न डाउन दी वॉल्यूम, क्या बोलेंगे? शुड आई टर्न डाउन दी वॉल्यूम। बोलो मना कर दो, बोलो सॉरी, क्या बोलेंगे? सॉरी। क्या मैं जाऊँ? शुड आई गो, क्या बोलेंगे? शुड आई गो। क्या मैं चाय पीऊँ? शुड आई टेक टी, क्या बोलेंगे? शुड आई टेक टी। क्या मैं चाय बनाऊँ? शुड आई प्रिपेयर टी, क्या बोलेंगे? क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ? बोलो शुड आई प्रिपेयर टी फॉर यू, क्या बोलेंगे? शुड आई प्रिपेयर टी फॉर यू। क्या आप मुझे बीच मझधार में छोड़ देंगे? बीच मझधार कल ही तो बताया, लीव इन लर्च। बोलो विल यू लिव इन लर्च, क्या बोलेंगे? विल यू लिव इन लर्च। जो लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कृपया आप लास्ट क्लास जरूर देखें, और अगर उनसे थोड़ा सा और बन जाए तो फर्स्ट क्लास से देखें, तो आपको काफ़ी गेनिंग मिलेगा और आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। मेरा पैटर्न थोड़ा अलग है पढ़ाने का, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट पैटर्न, यूनिक पैटर्न है। तो बोलो विल यू लिव इन लर्च, क्या बोलेंगे? बोलो विल यू लिव इन लर्च। बोलो मैं नहीं छोड़ूंगा। बोलो आई वॉन्ट लिव यू इन लर्च, क्या बोलेंगे? जैसे मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको एक बढ़िया स्पीकर बना के रहूंगा। यू विल स्पीक इंग्लिश इन कॉन्फिडेंटली। एक वन मोर थिंग इज दैट कि आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए कम बात है, पर जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग अपने जॉब में हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इंग्लिश जरूर बोला करें। बिकॉज अगर आप, मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ, वैसे 3 चीजें मैनेजमेंट फंडे की रहती हैं, अलग रहती है, साइकोलॉजी इनकी अलग रहती है, बट मैं बता देता हूँ इस ओपन प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज जॉब में इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं बात करता हूँ कि आप अपने बॉस, जो आपके बॉस होते हैं, उनके 3 काम, उनसे बॉस के लिए आपको सिर्फ 3 काम करना है। मोस्टली सारे लोग ये काम करते हैं, पर नेगेटिव वे में करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि अपने बॉस की आपको कभी बुराई नहीं करनी है, उनको कभी उनके बारे में बुराई नहीं बोलना है। बुरा बोलोगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगा। आप क्या बोलते हैं, आपके डिपार्टमेंट में रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर बात पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले आपको बुराई नहीं करनी है। दूसरी क्या बात है कि जब भी आप अपने डिपार्टमेंट रहते हैं तो क्या बोलते हैं कि आपको हमेशा बुराई नहीं करनी, एक पहली बात आ गई। दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप अपने बॉस के बारे में बात करते हैं या फिर आपको जो भी चीज़ समझ में आती है, पर अपने जो बॉस से है वो ज़्यादा फिजिकली, क्या बोलते हैं, इन द सेंस ऑफ कि आप मेंटली ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। मतलब मैं अपने फैमिली के बारे में ना बताया ज़्यादा, बिकॉज इसके भी कई सारे लॉसेस होते हैं। जो लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा, उसका एक अलग लर्निंग रहेगी इस क्लासेस के अलावा, तो वो एक अलग लर्निंग का वीडियो भी डाल दूंगा, तो उससे आप बहुत कुछ गेन करेंगे। थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपने बॉस से हमेशा इंग्लिश में बात करो। अगर आपको जैसी भी आती हो उस तरह से बात करो, और कुछ समय बाद मैं आपको बहुत बढ़िया स्पीकर बना दूंगा, तो आप बहुत अच्छी फ्लुएंटली स्पीकिंग बात करेंगे, वो बहुत बड़ा है। जब इंग्लिश में बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कहीं ना कहीं वो बॉस के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। वो एक अलग वे में पड़ता है, पर एक दूसरा डिफरेंट वे भी रहता है, बिकॉज आप एक फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको डेफिनेटली उसका इंक्रीज मिलेगा। सो बोलो विल यू स्पीक इंग्लिश, बोलो विल यू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं इंग्लिश बोलूंगा, बोलो आई विल स्पीक इंग्लिश। बोलो क्या आप मुझे पकाया दोगे? बोलो विल यू गिव मी कट एंड ड्राइड, क्या बोलेंगे? बोलो विल यू गिव मी कट एंड ड्राइड। बोलो मैं आपको पकाया दूंगा। बोलो आई विल गिव यू कट एंड ड्राइड, क्या बोलेंगे? बोलो आई विल गिव यू, बोलो मैं आपको दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू कट एंड ड्राइड, क्या बोलेंगे? बोलो आई एम गिविंग यू कट एंड ड्राइड, क्या बोलेंगे? बोलो आई एम गिविंग यू कट एंड ड्राइड। बोलो टाई अच्छी लग रही है, बोलो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू, पढ़ाया था ना। बोलो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे? बोलो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू। बोलो हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है, बोलो हेयर स्टाइल इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे? बोलो हेयर स्टाइल इज फ्लैटरिंग। इयरिंग्स अच्छे लग रहे हैं जो लड़कियां पहनती ना, बोलो इयरिंग्स आर फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे? बोलो इयरिंग्स आर फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे? बोलो इयरिंग्स आर फ्लैटरिंग ऑन यू। बोलो मंगलसूत्र अच्छा लग रहा है, बोलो मंगलसूत्र इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे? तो इस टाइप की स्पेलिंग आप बोल सकते हो, बिकॉज अगर आप बोलेंगे नहीं तो बोलना नहीं है। बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, क्या बोलेंगे? बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकर। बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या बोलेंगे? बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोलो मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फूड, मैं खाना बनाऊंगी आपके लिए। बोलो आई विल प्रिपेयर फूड फॉर यू, क्या बोलेंगे? बोलो आई विल प्रिपेयर फूड फॉर यू। क्या मेरे लिए चाय बनाओगे? बोलो विल यू मेक टी फॉर मी, या विल यू प्रिपेयर टी फॉर मी। बोलो मैं चाय बनाऊंगी, बोलो आई विल प्रिपेयर टी फॉर यू, क्या बोलेंगे? आई विल प्रिपेयर टी फॉर यू, क्या बोलेंगे? एक बार बोलिए, बोलो आई विल प्रिपेयर टी फॉर यू। बोलो आई विल प्रिपेयर टी फॉर यू। बोलो मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, क्या बोलेंगे? आई एम राइटिंग। वो जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। सो चलिए बढ़ते हैं क्लास में। इतना प्रैक्टिस हो गई, आई होप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस जरूर करो अपने भाई के साथ, अपने फ्रेंडशिप सर्कल के साथ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अकेले ना देखें, अगर घर में है तो अपने भाई बहन दोनों साथ में देखें, और वो ये समझ लीजिए कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं बोलता हूँ कोई वाक्य को तो आप उसको रिपीट करिए। अगर आप रिपीट करेंगे तो बहुत जल्दी, थोड़ा घर में ऐसा लगेगा कि आप बड़बड़ा रहे, लेकिन वो बड़बड़ा रहे, यू आर डूइंग प्रैक्टिस, यू आर डूइंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे पक्का 100%।
बोलो यू आर डूइंग अ प्रैक्टिस। चलिए पढ़ते हैं क्लास में आगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूचर। फ्यूचर में हमने जो पढ़ाया था कि आई विल गो टू मार्केट, मतलब आई का प्रयोग किया था। जैसे आई के साथ, किसी के साथ, यू के साथ, ही, सी या इट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और एक्सेल लगाएंगे, ठीक है ना। तो बोलो आई विल गो टू मार्केट, बोलो मैं पढ़ाऊंगा, बोलो आई विल टीच यू, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल टीच यू। क्या आप मेरे लिए कुछ लाएंगे, लाना होता है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। बोलो विल यू ब्रिंग मी, बोलो विल यू ब्रिंग समथिंग फॉर मी, बोलो विल यू ब्रिंग समथिंग फॉर मी। बोलो मैं आपके लिए कुछ लाऊंगा, बोलो आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू, क्या बोलेंगे, आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू। बोले सही कह रहा हूं, बोला आई विल, बोले ऐसा है क्या, क्या बोलता है कि ऐसा है, डू यू मीन, बोलो आई, मैं मानता हूं कि बोलो डू यू मीन इट, क्या बोलेंगे, डू यू मीन इट, क्या बोलेंगे, बोलो डू यू मीन इट, क्या बोलेंगे, बोलो आई मीन इट, क्या बोलेंगे, आई मीन इट। जो मैंने बोला है वही, बोलो आई मीन इट, क्या बोलेंगे, बोलो आई मीन इट, क्या बोलेंगे, आई मीन इट। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमने आई के साथ बिल का यूज कर लिया, यू के साथ बिल का यूज कर लिया, सी के साथ बिल का यूज कर लिया। तो इसका मतलब कि मैं ऐसा काम करूंगा, जैसे मैं विदेश जाऊंगा, जैसे मैं अंग्रेजी बोलूंगा, जैसे मैं जॉब करूंगा, आई विल डू द जॉब, है ना। कई सारे बच्चे जॉब करेंगे और कॉलेज में पढ़ेंगे, आई विल स्टडी इन कॉलेज, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर प्लानिंग रहती है। कल मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। कल मैं नागपुर जाऊंगा, आई विल गो टू नागपुर, है ना। विल यू गो टू नागपुर विथ योर फादर, क्या आप अपने पिताजी के साथ नागपुर जाएंगे, बोलो आई विल नॉट गो टू मार्केट, गो टू नागपुर विथ माई फादर, आई विल गो टू नागपुर विथ माई मदर, है ना। तो आई विल के साथ, तो कभी कभार ऐसा है कि आप पार्टी में जाओगे, जैसे मैंने बोलिए कि सर पार्टी दे रहे हैं, चलो पार्टी दे रहे हैं, मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं पार्टी दे रहा हूँ। कैसे बोलेंगे, मेरा बर्थडे आ रहा है, बोलो माय बर्थडे इज कमिंग, क्या बोलेंगे, बोलो माय बर्थडे इज कमिंग, क्या बोलेंगे, माय बर्थडे इज कमिंग। बोलो राहुल आ रहा है, राहुल इज कमिंग। इट इज वेरी सिंपल इंग्लिश। देखो जो जो मैं पढ़ा दिया है वो अब सब बोला जा रहा है। इट इज, समझे ना, कि जब मैंने ये इस क्लास तक आया, जब 30 क्लास तक आप पहुंचोगे तो आप देखना कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। आपका कॉन्फिडेंस दिन पर दिन इंक्रीज कर रहा होगा, या कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, आई थिंक, ठीक है ना। तो जब बात करते हैं कि क्या मार्केट जाओगे, जा सकता हूं, जा सकता हूं। तो एक होता है कि जैसे किसी ने बुलाया, कहेंगे हाँ ठीक है आता हूं, तो पॉसिबिलिटी रहती है। पॉसिबिलिटी इन द सेंस ऑफ बिल की बात है तो हम 100% जाएंगे कि देखो आई विल गो टू मार्केट, आई विल कम इन पार्टी, आई विल कम इन योर मैरिज, मैं आपकी मैरिज में आऊँगा, आई विल कम इन योर मैरिज। आप किसी ने इन्वाइट किया तो जरूर आएंगे। पर कभी बोलते हैं हाँ देखता हूँ, तो देखने के लिए क्या यूज होगा, देखिए अगर हम बात करें मे की, तो मे यूज होगा, मे यूज होगा 80% में, क्या बोलेंगे, बोलो आई मे गो टू कॉलेज, क्या बोलेंगे, बोलो आई मे गो टू कॉलेज। बोलो क्या आप कॉलेज जाओगे, बोलो विल यू गो टू कॉलेज। अच्छा क्या मे से हम कंफर्म नहीं करेंगे, अच्छा मे से कभी ऐसा क्या आप कॉलेज जा सकते हो क्या कल, ऐसा नहीं। कंफर्म हम किससे करेंगे, विल से ही करेंगे। तो विल से कैसे कंफर्म करेंगे, बोलो विल को बाहर निकालेंगे, विल यू सी नेम या फिर ही और एक्शन। बोलो विल यू गो टू मार्केट, क्या बोलेंगे, बोलो विल यू गो टू मार्केट, या विल यू कम इन माय पार्टी, बोलो क्या मेरी पार्टी में आओगे, बोलो विल यू कम इन माय पार्टी, क्या बोलेंगे, बोलो विल यू कम इन माय पार्टी। जैसे कभी कभार बोला, किसी ने बोला क्यों तुम राहुल के यहाँ जाओगे क्या शादी में, अरे मैं देखता हूँ शायद जा सकता हूँ, शायद जा सकता हूँ। जब पॉसिबिलिटी आती है बट यू आर नॉट श्योर 100% कि मैं जा पाऊंगा, क्यों नहीं जा पाऊंगा, तो अगर आपको श्योरिटी ऐसी लग रही है 80% की लग रही है, तो यू कैन स्पीक 80% कि आई मे गो टू कॉलेज, कल मैं कॉलेज शायद जाऊँ, कल मैं मार्केट शायद जाऊँ, तो आई विल गो टू, आई मे गो टू नागपुर, आई मे गो टू फलाना ठिकाना, जो भी आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो। तो मे का उपयोग होगा कि जब हम 80% को, राहुल शायद ही आए, शायद आए, एक होता है शायद आए, एक शायद ही आए। बोलो राहुल मे कम इन पार्टी, क्या बोलेंगे, बोलो राहुल मे कम इन पार्टी, क्या बोलेंगे, राहुल मे कम इन पार्टी। बोलो मैं शायद ही आऊं, बोलो आई मे कम इन पार्टी, क्या बोलेंगे, 20% चांस है, देयर इज चांसेस ऑफ कमिंग इन पार्टी इज 20% ओनली।
तो 80% चांस है, 20% नहीं आने के चांस है, तो मे का उपयोग करूंगा। शायद मैं आऊँ, आई विल कम। शायद मैं इंग्लिश बोलूँ तो शायद इंग्लिश में तो आप विल लगाइए, ठीक है ना। तो जब हम मे का उपयोग करते हैं तो हम 80% श्योर होते हैं। फिर बोलते हैं शायद ही आऊं, शायद ही आऊं। तो जब पॉसिबिलिटीज कम हो गई, एकदम में नेगेटिव नहीं है बट पॉसिबिलिटी कम हो गई, तो फिर क्या बोलेंगे, MIGHT, माइट, इट इज 20%। क्या बोलेंगे, बोलो आई माइट कम इन पार्टी। क्या बोलेंगे, बोलो आई माइट कम इन पार्टी। माइट का उपयोग करेंगे तो परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी, ओनली 20%। शायद ही आऊं, शायद ही वो आए, वो कह रहा था कुछ उसे काम है और मुश्किल लग रहा है, या फिर किसी का मन नहीं है, या फिर कुछ और समस्या है, कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो बोलते ना माइट। तो जब हम 80% की बात करते हैं तो आय के साथ आ जाएगा मे और एक्शन। जब आय के साथ में आएगा तो यहाँ सभी के साथ में आएगा, किसी के साथ मेज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मेज अपने आप में टाइम वर्ड है। टाइम वर्ड मीन्स दैट कि वो टाइम को वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। इट इज अ टाइम वर्ड इन विच द पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो इंक्लूड, कि कितने परसेंट वो आएगा, ठीक है ना, कितने परसेंट आने के चांस है। कोई बोलेगा नहीं कि आपको मैं 25% आ सकता हूँ, तो 25% आदमी तो आने जाएगा नहीं। अरे गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो पॉसिबिलिटी बोलते हैं, परसेंटेज इन द सेंस ऑफ कि मैं आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ। मैं वो इंग्लिश वाला वर्जन लेके नहीं आ रहा हूँ, हिंदी वालों को आ सकूंगा, सकूंगे, सकेंगे, दिस टाइप ऑफ नॉट आई एम टीचिंग, आई एम जस्ट टेकिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोलो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। क्या बोलेंगे, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, बोलो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। क्या मेरी बात समझ रहे हो, बोलो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या बोलेंगे, बोलो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बोलो आई एम गेटिंग योर पॉइंट। तो आई के साथ मे का उपयोग कर लेंगे। बोलो आई मे कम इन पार्टी, के बोलेंगे क्या, बोलो आई मे कम इन पार्टी। बोलो विल यू कम इन पार्टी। अब क्वेश्चन हमेशा जो कंफर्मेशन होगा वो विल से ही होगा, वो ऐसा नहीं होगा मे यू कम इन पार्टी, नो नो नो, बिकॉज व्हेनेवर जब भी कोई पूछ रहा होता तो वो विल से ही पूछेगा कि आप पार्टी में आओगे, या फिर कल आप एग्जाम देने जाओगे। अब एग्जाम देने कोई तैयारी तो है नहीं, तो क्या एग्जाम देने जाएंगे, कंपटीशन के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, कोई 10th 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, तो देना ही पड़ेगा, कुछ तो लिख के आओगे, है ना। तो भगवान करे वो शायद टीचर पास भी कर दे। बट जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो पार्टी की बात करते हैं, किसी ने बुलाया, अरे भाई आ जा टपरी पे बैठे चाय पीने, तो बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो नहीं जाते हैं, ठीक है ना। इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, मेरे पास बहुत थॉट प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो कि इस टाइप के वीडियो आए कि टाइम को वेस्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किसको कितना टाइम देना चाहिए, तो आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो साथ साथ में ये भी आपको गेनिंग अलग से मिलेगी। तो बोलो आई विल मे, बोलो आई मे कम इन पार्टी। क्या बोलेंगे, बोलो आई मे कम इन पार्टी। अरे मैं शायद ही मार्केट जाऊँ, बोलो आई मे गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे, बोलो आई मे गो टू मार्केट। बोलो विल यू गो टू मार्केट, बोलो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। जब बिल्कुल चांसेस जीरो होते हैं, तो जीरो होते हैं तो क्या बोलते हैं, कुछ अलग नहीं बोलते, वही बोलते हैं विल नॉट, यानी 0%। जाऊंगा ही नहीं, मना ही कर दिया ना, मना कर दिया ना। बोलो आई वॉन्ट गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे, बोलो आई वॉन्ट गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे, बोलो आई विल नॉट गो टू मार्केट। बोलो क्या आप इंग्लिश बोलोगे, बोलो विल यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। अरे मुझे तो 100% विश्वास है मैं इंग्लिश बोलूंगा। फिर कौन सा लगाओगे, मे लगाओगे, माइट लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, विल लगाओगे। आई विल स्पीक इंग्लिश, विल इक्वल टू 100%, ऐसा काम मैं करूंगा। बोलो आई विल गो टू, बोलो आई विल स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, बोलो विल यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप मुझे बीच बाजार में छोड़ दोगे, बोलो विल यू लीव मी लर्न। जब भी कोई आपको कोई आपके साथ कोई चल रहा हो, तो आप उससे जरूर पूछ लिए, क्या विल यू बीच में तो छोड़ दोगे बाजार में, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो गए उस पर। अगर आपको कोई पता लग गया कि हाँ बीच में छोड़ सकते हैं, आप उनको अपनी समस्या बताया कि ऐसा हो सकता है, तो आदमी वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा, पहले से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोलो विल यू लीव मी लर्न। क्या बोलोगे, बोलो विल यू लीव मी, बोलो मैं छोड़ सकता हूँ यार, कुछ पता नहीं है। बोलो आई मे लीव इन लर्च। बोलो आई मे लीव यू इन लर्च। क्या बोलेंगे, बोलो आई मे लीव यू इन लर्च। बोलो क्या बोलेंगे, बोलो आई मे लीव यू इन लर्च। बोलो ऐसा है क्या, कैसे बोलेंगे, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, बोलते ऐसा है क्या, बोले ऐसा ही है। इट इज ऑल्सो सिंपल टाइप ऑफ ग्रामर, इज इट सो। क्या बोलेंगे, बोलो इज इट सो। क्या बोलेंगे, बोलो ऐसा ही है, बोलो इट्स सो। क्या बोलेंगे, तब बोल देंगे इट इज सो, इट इज सो।
इट को इज से मिला देंगे तो इट्स हो जाएगा सो। बोलो पहले बोलेंगे, बोलो इज इट सो, क्या ऐसा है, बोलो इज इट सो, बोलो ऐसा ही है, बोलो इट्स सो, क्या बोलेंगे, बोलो इट्स सो, बोलो अच्छा ऐसा ही है, बोलो इट्स सो, क्या बोलेंगे, बोलो इट्स सो, क्या बोलेंगे, इट्स सो, क्या आप समझे, बोलो डू यू अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे, बोलो डू यू अंडरस्टैंड, बोलो मैं समझ गया, बोलो आई हैव अंडरस्टूड, क्या बोलेंगे, बोलो आई हैव अंडरस्टूड, बोलो मैं समझ रहा हूँ, बोलो आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलेंगे, आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्या मैंने आपकी बात समझ ली, बोलो आई एम गेटिंग योर पॉइंट, क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, क्या आप पार्टी दोगे, बोलो विल यू थ्रो द पार्टी, क्या बोलोगे, बोलो विल यू थ्रो द पार्टी, बोलो मैं पार्टी शायद ही दूं, शायद ही दूं, जब शायद ही बोला, शायद के साथ ही लग जाए मतलब मैं बहुत कम पॉसिबल, शायद ही दूं यार, तो बोलो आई माइट गिव यू पार्टी, क्या बोलेंगे, बोलो आई माइट गिव यू पार्टी या आई माइट थ्रो द पार्टी, बोलो आई माइट थ्रो द पार्टी, क्या बोलेंगे, आई माइट थ्रो द पार्टी। तो फ्यूचर की बात चल रही है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी भी रहती है, जैसे मैंने पूरा 100% श्योर नहीं होता है, वैसे जब हम 100% श्योर होते हैं क्या आप इंग्लिश बोलोगे, तो मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ बने रहिए, बी विथ मी, आई विल जस्ट मेक यू ग्रेट स्पीकर, और जैसे वैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आप बहुत अच्छे स्पीकर। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अकेले साथ प्रैक्टिस मत करिए, अपने साथ एक फ्रेंड ले लीजिए, अपने घर में अपने भाई बहन में से कोई ले लीजिए, और अगर आपके पेरेंट उस तरह के हैं, नए एज के पेरेंट है, तो आप उनको साथ में रखिए, दे विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, सभी लोग इंग्लिश बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बनेगा तो एक अच्छा तरह माहौल बन जाएगा। और ऐसा ही नहीं कि हमें हमेशा इंग्लिश बोलना पड़ेगी, बट अगर आप कोई चीज जानते हो तो बेस्ट है, देखो कोई चीज जानना जरूरी है, उसका यूज करो या ना करो बट आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको मालूम होगा तो आप कभी डिफिकल्टी में फंसेंगे नहीं। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं अपने फ्रेंडशिप सर्कल होंगे उनमें उनको मेरा चैनल शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए, वो भी सीखेंगे आप भी सीखेंगे। जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो स्पोकन माने लैंग्वेज होता है, जब आप एक लैंग्वेज सीखेंगे ना तो आपके क्वेश्चन तुरंत बनेंगे, गारंटेड है। आपको हिंदू न्यूज़पेपर तुरंत समझ में आएगा, बिकॉज आपको छोटी छोटी हिंदू में पूरा शुरू से लेकर शाम तक वो 20-20 25-25 लेटर अब उसकी स्पेलिंग वोकेबुलरी नहीं रहती, बट क्या कुछ छोटी छोटी भी रहती ना, अब छोटी कहानी समझ में आ रही है वो वोकेबुलरी लर्न करे जा रहे हैं, तो पहले अंडरस्टैंड तो करो कि क्या है। जब अंडरस्टैंड करोगे तो कभी कभार क्या होता है कि आपको एक लाइन समझ में नहीं आ रही, बट आप गोइंग थ्रू आप उसके आगे जा रहे हैं, पर आपको एक टाइम ऐसा आएगा 2-3 लाइन पढ़ा पूरी स्टोरी समझ में आ गई, उस वर्ड का मतलब भी निकाल लोगे कुछ ना कुछ, हाँ ऐसा ही सूट कर रहा होगा, बट आप देखेंगे तो 80% वही मतलब होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, 80% बोला 100% नहीं बोला, पर वही मतलब निकलेगा। जब आप ऐसा कर लो तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग एग्जाम बढ़ जाएगी। ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर विश्वास करो, बोलो ट्रस्ट मी, क्या बोलेंगे, बोलो ट्रस्ट मी, बोलो विल यू अपीयर इन एग्जाम, एग्जाम देना, बोलो विल यू अपीयर इन एग्जाम, बोलो आई विल अपीयर इन एग्जाम, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल अपीयर एग्जाम। जैसे बोला कि मैं ऐसा काम करूंगा, बोलो मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा, आज से इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा। शुरू करना क्या होता है, स्टार्ट, ठीक है ना। तो एक ये भी एक अलग ग्रामर है, और इसमें आई यू वी के कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सब वही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप बात करेंगे मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा, तो आई, ही के साथ भी यही आ जाएगा, सी के साथ भी यही आ जाएगा, किसी का नाम है उसके लिए भी आ जाएगा, और इट के साथ भी यही आ जाएगा, और यू के साथ भी आ जाएगा। तो इसके बाद आएगा विल, आएगा स्टार्ट आएगा, और स्टार्ट के बाद एक्शन आ जाएगा, और एक्शन में आईएनजी लगेगी। समझ में आ रहा है ना। जब भी कहीं भी स्टार्ट आता है, स्टार्ट का मतलब कभी भी स्टार्ट आएगा तो आपको स्टार्ट के साथ आईएनजी जरूर लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, आईएनजी। क्या बोलेंगे, बोलो बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे, मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा, क्या बोलो मैं आज से ही काम करूंगा, आज से शुरू करूंगा, बोलो क्या बोलेंगे, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग स्टार्ट जब भी कहीं भी आए आपको एक्शन प्लस आईएनजी लगाना है, ठीक है ना, ये रूल्स है। बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। बोलो मैं कल से शुरू करूंगा, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो ऑन। एक होता है टुडे ऑन, आज से ही करूंगा, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑन। बोलो मैं आज से स्टडी शुरू करूंगा, बोलो आई विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग
सॉरी आई विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे ऑन, क्या बोलेंगे आज से शुरू करूंगा, तो टुडे ऑन आ जाएगा, कल से कोई काम शुरू करूंगा, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो मैं कल से कॉलेज जाना शुरू करूंगा, बोलो आई विल स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम टुमारो ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम टुमारो ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो ऑन। जैसे बोलेंगे कि मैं फर्स्ट ऑफ मई से करूंगा, फर्स्ट ऑफ मई, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मई, मैं कॉलेज जाना शुरू करूंगा फर्स्ट, क्या बोलते ना 1 तारीख से मैंने कोचिंग लगा ली, 1 तारीख से मैं जिम जाना शुरू कर रहा हूं, आई विल स्टार्ट गोइंग टू जिम फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मई, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल स्टार्ट गोइंग टू जिम फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मई, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फर्स्ट, बोलो मैं कल से ही खाना बनाना शुरू करूंगा, बोलो आई विल स्टार्ट मेकिंग फूड फ्रॉम टुमारो ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो क्या ऐसा है, बोलो क्या इज इट सो, क्या बोलेंगे, बोलो इज इट सो, बोलो हाँ ऐसा ही है, बोलो इट्स सो, इज इट सो जब भी बोलते हैं अच्छा जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही है क्या, इज इट सो का मतलब है कि जो आपने बोला वैसा ही है क्या, इज इट सो, क्या बोलेंगे, बोलो ऐसा ही है, बोलो इट्स सो, क्या बोलेंगे, बोलो इट्स सो, बोलो डू यू मीन इट, क्या बोलेंगे, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये, बोलो डू यू मीन इट, बोलो आई मीन इट, क्या बोलेंगे, बोलो आई मीन इट, क्या बोलेंगे आई मीन इट। तो ये क्लास थी मेरी एक फ्यूचर के बारे में, जो फ्यूचर कल मैंने पढ़ाया था उसका ये लिंकअप क्लास थी जो मैंने आज कंप्लीट की, दोनों फ्यूचर में मिला के, दोनों क्लास मिला के फ्यूचर कंप्लीट हो चुका है, और भी ग्रामर है फ्यूचर में, वो धीरे धीरे करके आएगी, पर मेनली ये ग्रामर बहुत ज्यादा स्पोकन में यूज होती है, इसलिए मैंने आपको इसलिए पढ़ाई, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टीचिंग एंड आई हैव टॉट दिस क्लासेस। जब भी आप याद रखिए फ्यूचर में जब भी कोई काम करते हैं तो आई वी यू सी के साथ सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल का उपयोग करते हैं, और विल यू जब कोई कंफर्म करते हैं तो विल यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर मैं पता पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, शायद मैं जाऊँ आई मे गो टू इन पार्टी, और शायद ही जाऊँ तो आई माइट कम इन पार्टी, मैं शायद ही आऊँ आई माइट कम इन पार्टी, सो कहने से और एक्सप्रेशन से भी चेहरे आएंगे आई विल कम इन द पार्टी, नहीं आई माइट कम इन द पार्टी, ठीक है। तो जब बिल्कुल ही श्योरिटी नहीं है तो 0% जाना, तो आई विल नॉट गो टू पार्टी, आई विल नॉट रीड दिस, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट डू दिस थिंग, तो जब करेंगे तो आई विल डू दिस डेफिनेटली, आई विल कम इन पार्टी, आई विल गो टू, आई विल थ्रू द पार्टी, आई विल डू दिस थिंग, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल कम हियर, आई विल मेक टी, आई लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारे काम है, ठीक है ना। तो 100% श्योरिटी आ गई तो विल का उपयोग करेंगे डायरेक्टली, और जब कोई काम करते हैं मैं ऐसा काम शुरू करूंगा तो आई के साथ, यू के साथ, ही के साथ, सभी के साथ यू विल आएगा, विल के साथ स्टार्ट आएगा, और स्टार्ट जब भी आएगा तो स्टार्ट के बाद एक्शन प्लस आईएनजी आएगा, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, और मैं कल से इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा, बोलो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो ऑन, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे ऑन, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मई। तो ये आपकी डेट थी, मैं कॉलेज जाना शुरू करूंगा 1 जुलाई से, बोलो आई विल स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई, ठीक है ना। तो ये आ गया, फिर उसके बाद बोला क्या ऐसा है, इज इट सो, ऐसा ही है, इट्स सो, आई मीन इट का मैंने मतलब बताया, ब्रिंग माने लाना होता है, BRING, लिख देता हूं ढंग से फिर से, ठीक है ना, ब्रिंग। सो इट वाज द क्लास ऑफ फ्यूचर, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कन्वर्सेशन करिए, कन्वर्सेशन अकेले नहीं हो सकता, प्रैक्टिस अकेले नहीं हो सकती, अपने भाई बहन के साथ करिए, अपने फ्रेंडशिप सर्कल बनाइए, उनको चैनल सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। टिल देन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।